नमस्कार बच्चों। पाठ 2 श्लोक नंबर 4। जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रौंच स्वनम शालीवनम विपक्वम मृदुश्च वायुर्विमलश्च चंद्रः शंसन्ति वर्ष वैपनीत कालम। इस श्लोक में वर्षा ऋतु के बाद आने वाली शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। जलम प्रसन्नम साफ जल, कुसुम प्रहासम खिले हुए फूल, क्रौंच स्वनम क्रौंच पक्षी की आवाज़, शालीवनम विपक्वम धान के पके हुए खेत, मृदुश्च वायु कोमल हवा च और, विमलश्च चंद्र है स्वच्छ चंद्रमा, संसन्ति वर्ष वैपनीत कालम वर्षा के बीते हुए समय की प्रशंसा कर रहे हैं। वर्षा के बाद बीते हुए समय की प्रशंसा कर रहे हैं। भाव यह है कि वह शरद ऋतु में जलाशयों का जल निर्मल हो जाता है, क्रौंच पक्षी की मधुर आवाज़ सुनाई देती है, फसलें पक जाती हैं, हवा ठंडी और शीतल हो जाती है, स्वच्छ और शीतल हो जाती है, आकाश में चंद्रमा साफ साफ दिखाई देता है। इस प्रकार शरद ऋतु के आगमन की सूचना देते हैं। श्लोक नंबर 8 संदर्भ निर्देश। श्लोक नंबर 8 में शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है। अब लोकम सुवृष्टया परितोषयन्ति नदी तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्न शस्याम वसुधाम च करित्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधरा पर्यातः। संदर्भ निर्देश। इस श्लोक में वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है। लोकम सुवृष्टया परितोषयित्वा, लोकम संसार को सुवृष्टया अच्छी वर्षा से, परितोषित्वा संतुष्ट करके, संसार को अच्छी वर्षा से संतुष्ट करके, नदी तटाकानी नदियों तालाबों को पूरित्वा भरकर, नदियों तालाबों को भरकर, निष्पन्न शस्याम वसुधाम च कृत्वा, पृथ्वी को फसलों से परिपूर्ण करके, पृथ्वी को फसल से परिपूर्ण करके, नभः आकाश को, तोय धरा बादल त्यक्त्वा त्याग कर, पर्यातः चले गए हैं। बादल अच्छी वर्षा से संसार को संतुष्ट करके, नदियों तो तालाबों को भरकर, पृथ्वी को फसल से परिपूर्ण करके, आकाश को त्याग कर बादल चले गए हैं। भाव यह है कि वर्षा ऋतु ने अपना उत्तरदायित्व पूरा कर दिया है। नदी और तालाब जल से भर गए हैं, किसानों के खेत फसलों से भर गए हैं। इस प्रकार संसार के लोगों को प्रसन्न करके वर्षा ऋतु चली गई है और शरद ऋतु आ गई है। श्लोक नंबर 9 रवि संक्रांत सौभाग्यम तुषारारूढ़ मंडल है, निश्वासांत इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते। इस श्लोक में हेमंत ऋतु के आगमन से चंद्रमा की निष्प्रभता का वर्णन किया गया है, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश थोड़ा धीमा पड़ गया है, इसका वर्णन किया गया है। रवि संक्रांत सौभाग्य है, रवि सूर्य ने जिसके प्रकाश को फीका कर दिया है, सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश फीका कर दिया गया है। तुषारा अरुण मंडल है, ओस की बूंदों ने जिसके रंग को लाल कर दिया है, ओस की बूंदों ने जिसके रंग को लाल कर दिया है। निश्वासा अंध है इव दर्श है, चंद्रमा न प्रकाशते। सांस से, श्वास मतलब सांस से मैले हुए दर्पण के समान चंद्रमा साफ नहीं दिख रहा है। जब हम सांस लेते हैं तो शीशा जो है वो थोड़ा धुंधला हो जाता है, जिससे साफ प्रतिभा दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार श्वास से मलिन दर्पण के समान चंद्रमा साफ नहीं दिख रहा है। भावार्थ है कि हेमंत ऋतु के आने से चंद्रमा की कांति फीकी पड़ गई है, उसका प्रकाश मलिन हो गया है। जैसे
सांस से शीशे की चमक हल्की हो जाती है और चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार ओश की बूंदों के कारण चंद्रमा की चमक फीकी पड़ गई है। श्लोक नंबर 10। वाष्प सन्न छन्न सलीला रुत विज्ञेय सारसा हिमाद्रा बालुकः स्थिरैः सरितो भांति सांप्रतम। वाष्प छन्न सलीला, इस श्लोक में शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। शिशिर भाप से ढके हुए जल वाली। वाष्प छन्न सलीला, भाप से ढके हुए जल वाली। रुत विज्ञेय सारसा, सारस पक्षी की आवाज से जानने योग्य। हिमाद्र बालुका स्थिरई, बर्फ से ठंडी गीली रेत वाले किनारों वाली नदियाँ हो गई हैं। बर्फ से ठंडी गीली रेत वाले किनारों वाली नदी हो गई, अर्थात जो नदियाँ हैं वो उनके ऊपर ओस जम गई है और किनारों पर सारस पक्षी आकर बैठकर आवाज़ करते हैं। बर्फ ओस से ठंडी और गीली हो गई है। ऐसा शिशिर ऋतु की विशेषता यहाँ बताई गई है। श्लोक नंबर 11 में बताया है, इसका संदर्भ है कि इसमें चंद्रमा का वर्णन किया गया है, चंद्रमा के सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। हंसो यथा राजत पंजरस्थ है। हंसो, हंस, यथा जैसे, राजत पिंजरे में पड़ा हुआ, पिंजरे में पड़ा हुआ हंस जैसे। सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ है, मंदराचल पर्वत की गुफा में बैठा हुआ शेर। वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ है, मस्त हाथी पर बैठा हुआ वीर जैसे शोभा पाता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी आसमान में शोभायमान हो रहा है। उसी प्रकार चंद्रमा भी आसमान में शोभायमान हो रहा है। चंद्रमा के दृश्यों का वर्णन इसमें किया गया है, जैसे पिंजरे में शेर, पिंजरे में हंस, गुफा में शेर, मस्त हाथी पर वीर शोभित होता है, उसी प्रकार आकाश में चंद्रमा भी प्रतीत हो रहा है।